खुशियों की गुल्लक आशी। बारिश हो रही है, बारिश, जबलपुर में बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। ओवर एक्टिंग की दुकान। कोई बारिश नहीं आ रही है, समझा? हम आए हैं, हम। पता है साहिल, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मीडिया वालों को बुलाया है। मीडिया वालों को? हाँ, मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कैसी अनाउंसमेंट? विष्णु अंकल और प्रभा आंटी को ऑफिशियली अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मतलब उन्हें अपने माता पिता घोषित करना चाहती हूँ। साहिल, लगता है मीडिया वाले आ गए। तो उठ जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अंकल आंटी, चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मम्मी, मम्मी, चुप। तुम चुप साहिल। आज माँ बाप और बेटी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं। अंकल। आशी जी, ये उनका निजी मामला है। और कितने ड्रामे करोगी आशी? क्या किया मैंने? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या बताना चाहती हो दुनिया को? तुम किसी भी अरे गहरे को अपना माँ बाप नहीं बना सकती हो। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपवा देने से वो तुम्हारे माँ बाप नहीं बन जाएंगे। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, वो नहीं। खून का रिश्ता है तुम्हारा हमसे। और दुनिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह देने से कोई भी सड़क छाप हमारा माँ बाप नहीं बन सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आशी, तुम हमसे नफरत करती हो, इसीलिए सब्स्टिट्यूट परिवार ढूंढती फिरती हो। तुमसे खाली रहा नहीं जाता ना आशी। कुछ ना कुछ अजीब करने को चाहिए ही चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं मिला तो पेरेंट्स अडॉप्ट कर लिए। अगर तुम्हें टाइम पास ही करना है ना तो कोई ढंग का टाइम पास करो। हम एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी करवा देते हैं, तुम्हें अपना परिवार भी मिल जाएगा। प्लीज हमारी इज्जत उछालना बंद करो। हो गया? क्या तमाशा कर रही हूं मैं? अपना परिवार ढूंढना, अपनी खुशियां ढूंढना कोई तमाशा नहीं होता। ये सब मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि बचपन से ही अब दोनों ने मुझे अकेला छोड़कर रख दिया है। और अब जब मुझे मेरी खोई हुई खुशियां मिल रही है तब उससे भी आपको प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है ऐसी ऊंची आवाज में बोलकर मेरा डिसीजन चेंज करवा लेंगे? कभी नहीं। आप दोनों को तो पता ही होगा ना कि मैं एक छोटी सी टॉफी के लिए इतना जिद करती थी। तो प्यार और अपने परिवार के लिए मैं कितनी जिद कर सकती हूं। मेरा डिसीजन फाइनल है। विष्णु अंकल और प्रभा आंटी को मैं अपने माँ बाप बनाकर ही रहूंगी। मैंने अपनी खुशियां और अपने माँ बाप चुन लिए हैं। अब आप दोनों से जो भी होता है ना, कर लीजिए। कीजिए ना कुछ, वरना हमारी वजह से उन लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएंगी।
मैंने कहा ना प्रभा, ये उनका निजी मामला है, उन्हें आपस में सुलझाने दो। लेकिन आशी, सब तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम दोनों की वजह से। पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में टपक गए तुम दोनों। सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे अपने बच्चे तो संभाले नहीं जाते और हमारी बेटी छीनने चले हैं। आज आप दोनों की वजह से हमारी बेटी हमारे खिलाफ खड़ी है। अरे कब जाएंगे आप लोग हमारे घर से और हमारी जिंदगी से? कहीं नहीं जाएंगे। और कभी भी नहीं जाएंगे। ये इनका ही घर है आशा, और मेरा घर है। दादाजी को शायद पहले से ही पता था कि आप दोनों मुझे भी अकेला छोड़ दोगे, इसीलिए उन्होंने ये घर मेरे नाम पर कर दिया था। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगी कि कौन इस घर में रहेगा और कौन यहां से जाएगा। विष्णु अंकल और प्रभा आंटी इसी घर में रहेंगे। और अगर कोई यहां से जाएगा तो वो है आप दोनों। प्लीज चले जाइए मेरे घर से। सर, आपकी बेटी नए माँ बाप को अडॉप्ट करने की सोच रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आशीष जी ने आपसे पूछ के फैसला लिया है? आपके होते हुए एक नए माँ बाप क्यों अडॉप्ट करना चाहती है? मिस्टर सुनील, क्या आपकी बेटी आपसे प्यार नहीं करती? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और को अडॉप्ट करे? एक्सक्यूज अस। नो कमेंट्स प्लीज, प्लीज। आशी जी, आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आपके सगे माँ बाप को घर से निकालना चाहते हैं? क्या आपके अपने माँ बाप आपकी केयर नहीं? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ। माँ बाप के होते हुए भी मुझे कभी अपनी लाइफ में उनका प्यार नसीब नहीं हुआ। शायद इसीलिए विष्णु अंकल और प्रभा आंटी मेरी लाइफ में आए। उन्होंने मेरी लाइफ में माँ बाप के प्यार की कमी पूरी की है। काश कोई ऐसा कानून होता कि बच्चे माँ बाप को अडॉप्ट कर सकते, पर मैं बिना कानून के उन्हें अडॉप्ट कर रही हूँ। और मैं बस इतना जानती हूँ कि मन के रिश्तों और प्यार को कानून के मोहर की जरूरत नहीं होती। बस करो आशी, क्यों रो रही हो तुम? आशी, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, और तुमने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि तुमने दुनिया के लिए एक नई मिसाल खड़ी की। आशी, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। शेष,
आशी मुझसे ज्यादा अगर विशेष को इंपॉर्टेंस देगी तो उसके लाइफ में मेरे लिए क्या वैल्यू रह जाएगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करने का पहला हक मेरा है, सिर्फ मेरा है। चाहे वो ये बात भूल जाए, मैं ये नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। आशी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? तुझे क्या हो गया साहिल? देख आशी, सच बोल। क्या? देख विशेष तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है और वो शादी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अब ये मत पूछ क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन है वो तेरे लिए नहीं है। शादी विशेष? साहिल तू क्या बोल रहा है? मैंने आंटी अंकल को बात करते हुए सुना है, वो तेरी और विशेष की शादी करवाना चाहते और उन्होंने ये बात विशेष लिए भी की है। ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ पता भी नहीं और इस घर में। आशी, तू गलत ब्रेकिंग न्यूज पे रिएक्ट कर रही है। मतलब? मैं तेरी और विशेष की शादी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं हम दोनों की फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं। तुझे हो क्या है साहिल? इसे क्यों बोल रहा है? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, किसी से शादी नहीं कर रही मैं, समझा? और अगर किसी से शादी की भी तो भी तू मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगा। और तू ही कहता है ना कि मैं तो तेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हूं, जो तुझे भगवान जी ने बचपन में ही दे दिया। फिर किसी और की चीज भगवान जी किसी और को कैसे दे सकते हैं? कहीं नहीं जाऊंगी। चल रोना बंद कर, ठीक है? सॉरी यार, पता नहीं क्यों मैं डर गया था। और विशेष ना अच्छा लड़का है, अगर मेरे बाद कोई तेरा ख्याल रख सकता है ना तो वो विशेष है। अच्छा, लेकिन मैं वो चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरे बाद। तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम, तो ये जानती है ना, अगर तुम मुझसे दूर चली गई ना तो कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का वाला प्रॉमिस। आशीष भैया, मानसी भाभी, आइए ना, अंदर आइए। आशीष भैया, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। आशी, टुकुर तुम्हें बहुत याद करता है। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। पर आप उसे लेकर क्यों नहीं आए? अरे वो स्कूल गया था ना, नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आएंगे। ओके। अंकल, आंटी, देखो आशीष भैया और मानसी भाभी आए। आशी, कल हमारी शादी की सालगिरह है और हम चाहते हैं कि ये सालगिरह हम मम्मी पापा के साथ मनाएं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए।
सच में चले जाओगे? हाँ बेटा, वक्त आ गया, अब हमें जाना होगा। अब जाने दे बेटा, खुशी खुशी भेज हमें यहाँ से। हमारा यहाँ से जाना और मुश्किल मत कर। मैं ऐसे कैसे आपको... हम सब भी तो यही चाहते थे ना, और इसी पल के लिए हम सब साथ मिलकर लड़े और जीत भी हासिल की। आशी, पता है मुझे, मैं बेवकूफ नहीं हूं, वो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई। कौन कहता कि मेरी बेटी बेवकूफ है? हमारी बेटी बहुत समझदार है ना? हाँ, पर मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगी। हाँ, बदला? कैसा बदला? अब दोनों मेरे घर पे रहे, मैं भी आपके घर पे आऊंगी। जब भी मन करेगा तब आ जाऊंगी और कोई मुझे रोकेगा नहीं। और उस घर में मेरा एक कमरा भी होगा, ठीक है? आशी, एक कमरा क्या, पूरा का पूरा घर तुम्हारा होगा। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मैं सामान लेके आता हूँ प्रभा। अंकल, मैं लेकर आता हूँ। मेरा अच्छा बच्चा है ना? चले चलो। माँ का प्यार देती है ना मुझे, उसी अधिकार से कह रही है। अब तुम्हें सीरियसली अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपने आगे की जिंदगी के बारे में प्लान्स बनाने चाहिए। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद किसी को पसंद किया हो तो हमें बता दो। आशी, मैं घर जा रहा हूं, ठीक है? बाय। विशेष रुको, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ, कहो।
विशेष, विष्णु अंकल, अब प्रभा आंटी को ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या ये सच बात है? आशी, बोलो विशेष, ऐसा कुछ नहीं है ना? विशेष बोलो ना। आशी, You really like me, but just as a friend, है ना? मैंने भी अंकल आंटी से यही कहा कि हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। I mean, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। But you know, ऐसा कहने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं हो। I mean, तुम शायद एक फ्रेंड से कहीं ज्यादा हो। विशेष, तुम्हें पता है, तुम हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाते हो। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। विशेष, I think I like you. I mean, शायद I love you.